क्योंकि आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माज़ अल्लाह जब उनको आपने गलत करार दिया या निफाक़ का आपने उन पर फतवा लगाया तो आपने इस आयत का वाज़ेह लफ्ज़ों में इनकार कर दिया है। इसी तरह अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में पूरा कुरान मजीद का रुकू नाजिल हुआ, सूरह नूर की का दूसरा रुकू पूरा इस पर नाजिल हुआ जिसमें अम्मी आयशा की पाकदामनी को बयान किया गया। अब अगर कोई शख्स कहता है अम्मी आयशा पे माज़ अल्लाह नक़ल कुफ़र बदकारी की तोहमत लगाता है, सूरह नूर की एक आयत नहीं बल्कि पूरे एक रुकू का वह इनकार कर रहा है, फिर वो 100 दफ़ा कहे कि ये मैं इस रुकू को मानता हूँ लेकिन इससे ये मुराद नहीं वो मुराद है। भाई सारी दुनिया को पता है, पूरी उम्मत का इजमा है, तमाम मुफस्सिरीन इस पर जो है सबका इजमा हो चुका है। बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह सही हदीस हैं कि इससे मुराद सिवाय अम्मी आयशा के कोई भी नहीं है। तो ऐसे मौके पे अगर कोई शख्स तोहमत लगाता है अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तो वो इस्लाम से बिल्कुल खारिज है। तो याद रखें, जिन सहाबा का नाम लेकर कुरान और सुन्नत में या इशारा करके वाज़े इशारों के साथ जिनको बयान किया गया, उन सहाबी में से किसी को भी अगर कोई शख्स कुफ्र का फतवा लगाता है या मुनाफिक कहता है तो उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि वो सहाबी के इनकार से दरहकीकत कुरान का मुनकिर हो रहा है। अच्छी औरत फ़िरौन के घर भी गई। जवान तबका मेरे साथ बोल रहे, जो करीब बैठो ये ताईद का हक अदा कर रहे, हम उससे भी मान लेते हैं। बुरी औरत जनाबे हसन की बीवी भी हो, हम उसका भी एहतराम नहीं करते। किसने कहा है कि हम रिश्तेदारियों की बुनियाद पे करते? नहीं, हम किरदार की बुनियाद पे करते। ये वहाद मजहब है जो खुद से नहीं बना, ये मजहब गदीर से चला। बड़ी आसान सी गुफ्तगू करूंगा, 2 + 2 4 वाला हिसाब कर देते हैं। रसूल के जाने के बाद 2 नजरियात उम्मते मुसलमान में कायम हुए, एक खिलाफत का नजरिया, एक इमामत का नजरिया। हम नजरिया इमामत के मानने वाले, किसी के मजहब पे तनकीद नहीं करनी। मजलिसों का मकसद गाली देना नहीं होता, तबलीग हुसैनियत होता। लिहाजा मिंबर की पूरी जिम्मेदारी को अहसन तरीके से अंजाम देते हुए मैं गैर शिया हजरात से मुकम्मल तवज्जो का तालब। अगर वो तवज्जो फरमाएंगे तो मेरी शर्त है उनके मजहब को ठेस नहीं होगी, उनके अकीदे का किबला ठीक किया जाए। किसी को बुरा कह के अपना आप नहीं मनवाना। दलाइल मैं आपके सामने रख दूंगा जो हमारी जिम्मेदारी है। रसूल ने भी अली की विलायत पहुंचाई थी, अल्लाह का हुक्म था बल्ले, तू सिर्फ पहुंचा, क्योंकि दीन में जबर कोई। रसूल के जाने के बाद 2 नजरियात चले, खिलाफत का, एक इमामत। खिलाफत वाले और इमामत वाले और, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। खिलाफत वाले कौन और इमामत वाले कौन, मैं लफ्ज तब्दील कर दूं। नबी के जाने के बाद मुसलमानों में 2 नजरिए, एक सकीफा का नजरिया है, गदीर का नजरिया। अब फैसला आपने करना है कि आपको कौन सा इस्लाम चाहिए, कि आप कौन से इस्लाम के पैरोकार हैं, किस इस्लाम के आप मानने वाले हैं और किस इस्लाम को आप चाहते हैं। क्या आप देखिए, मैं बार बार ये लफ्ज कह रहा हूं, वार से पैगंबर होने के लिए तख्त जरूरी नहीं, किरदार जरूरी। खिलाफत इलाहिया के लिए बादशाह होना जरूरी नहीं, अल्लाह की खिलाफत के लिए बादशाह होने की शर्त ही नहीं। खुदा कहता मैंने पहली खिलाफत आदम को दी थी, और खुदा ने आदम को न तख्त दिया न हजरत आदम को ताज दिया। मेरे मालिक, आपने हजरत आदम को जमीन पे पहला खलीफा बनाया, इसे जमीन का बादशाह बना के भेजिए, इसे तख्त दे के भेजिए, इसे ताज दे के भेजिए, इसे लश्कर दीजिए, इसे इख्तिदार दीजिए। अजब नहीं कि आवाज़ परवरदिगार आए, अगर मैं आदम को तख्त, ताज, लश्कर दे देता तो फिर सुन्नत इलाहिया हो जाती। जिसके पास तख्त होता वो मेरा खलीफा बन जाता, जिसके पास ताज होता वो मेरा खलीफा हो जाता, फिर तो खिलाफत इलाहिया का म्यार ही बदल जाता। खुदा ने कहा मैंने आदम को तख्त नहीं दिया, मैंने आदम को ताज नहीं दिया, लेकिन मैंने आदम के एक इम्तियाज रखा है। मेरे मालिक वो कौन सा? फरमाया आदम को फरिश्तों ने सजदा किया है, आदम को फरिश्तों ने सजदा किया है। बस इसी मेयार को परखते चले जाना। क़यामत तक ये ना देखना तख्त किसके पास है, ताज किसके पास है, ये देखना फरिश्ता किसके दरवाजे पे आ रहा। ये नहीं देखना कि तख्त वाले कौन, ये नहीं देखना कि ताज वाले कौन, ये देखना है कि फरिश्ता किस दरवाजे पे नौकरी के लिए आ रहा। मतवज्जे साहबान, एक सिलसिला खिलाफत का, एक सिलसिला इमामत का।
और पहले खिलाफत वालों से बड़ी मोहब्बत के साथ इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को पेश नजर रखते हुए पूछते हैं कि आपके पास जो नजरिया खिलाफत है ये आपने कहां से लिया। किसी भी चीज की गहराई देखेंगे तो हकीकत का पता चले, जिसे बैकग्राउंड कहते हैं, इसके पस मंजर में जाए, इसके पीछे जाए। जब हमने खिलाफत वालों से पूछा तो उन्होंने कहा जी असल में यह है कि रसूल जाते हुए किसी का ऐलान नहीं करके गए थे। ठीक है, बड़ी मोहब्बत से सुनिए। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा जी रसूल के जाने के बाद महाजरीन और अंसार परेशान थे। इसी परेशानी के हालत में सकीफा बनी सादा में मुसलमानों का इज्तिमा हो गया। महाजरीन चाहते थे कि नबी का वारिस हम में से, अंसार चाहते थे कि नबी का वारिस हम में से। आपस में दस्तों गिरेबान हो रहे थे। एक सहाबी रसूल उठे, उन्होंने दूसरे सहाबी का हाथ पकड़ के बुलंद किया। बुलंद करने के बाद कहा ये बाद रसूल बुजुर्ग भी हैं, मोतबर भी हैं, रिश्तेदारी पैगंबर भी, लिहाजा मैं भी इसकी बैत करता हूं, तुम भी इसकी बैत करो। लिहाजा मुसलमानों के इज्मा ने उनके हाथ पे बैत की तो यहां से सिलसिला खिलाफत शुरू हो गया। ठीक हो गया। इब्ने खल्दून से लेकर शिबली नुमानी तक जिसने भी खिलाफत लिखी उसने यही नस्दी, यही दिया कि बाद रसूल इजमाए उम्मत के साथ पहला खलीफा चुना गया। अब आओ इमामत वालों से पूछते हैं कि तुमने जो अली को इमाम बनाया तुम्हारे पास दलील क्या? अब जो दलील उन्होंने दी है वो दलील पढ़ दे। उनका दलील क्या? अब ध्यान आपने सिर्फ उस दरवाजे पे नहीं देना, जिस इल्म के दरवाजे की मैं जिक्र कर रहा हूं आपने उस पर ध्यान करना। आपके पास दलील क्या है? अब इमामत वालों जो दलील दी, इमामत वालों ने कहा कि हमने जो अली को इमाम माना ये नबी की जिंदगी के बाद नहीं हुआ, नबी मौजूद थे, आखिरी हज था, गदीर का चौक था, 1.25 लाख हाजियों का मजमा था, फलानों का मिंबर था। 3.5 घंटे अली के फजीलत पढ़ने के बाद नबी ने अली का हाथ पकड़ के बुलंद करके वाज़ेह तौर पे ऊंची आवाज में ऐलान किया था मन कुंत मौला हो फहाज़ा अली मौला, जो मुझे मौला समझता है मेरे बाद उसने अली को मौला माना है। लिहाजा हमने हुक्म पैगंबर के तहत, गदीर के हुक्म के तहत अली को अपना इमाम मान लिया। अब दो नजरियात आपके सामने मैंने पढ़ दिए, दोनों के दोनों मैंने हिस्ट्री से पढ़े। एक खलीफा बना नबी की जिंदगी के बाद, एक बना नबी की जिंदगी में, एक बना सकीफा में, एक बना गदीर में। एक हाथ सहाबी ने बुलंद किया, एक हाथ नबी ने बुलंद किया। लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, घर जाके फैसला करना है कुरान में अताअत सहाबी की वाजिब है या नबी की वाजिब। फैसला आपने करना। बिस्मिल्लाह। फैसला आपने करना कि आपको कौन सा, किसका आपने कायल होना। एक वो जिसको सकीफा में चुना गया या वो जिसको गदीर में चुना गया। लिहाजा आपको दोनों निजामों में से एक निजाम को तस्लीम करना पड़ेगा। झगड़ा शिया सुन्नी का नहीं, निजाम दो है, एक खिलाफत का निजाम है, एक इमामत का निजाम है। आपको खुल के इन दोनों में से किसी एक ही हमायत करनी पड़ेगी। या नजरिया खिलाफत की हमायत करो, नहीं नजरिया इमामत की। लेकिन फिर अगर खिलाफत की हमायत करनी तो फिर खिलाफत की हमायत करते, लेकिन फिर खिलाफत वालों ने अपना नजरिया तब्दील किया। उन्होंने जब यजीद खिलाफत में आया, अब उन्होंने कह दिया कि नहीं जी हम भी मानते हैं कि यह गलत था। नहीं, अब आपने इसे गलत नहीं कहना। आप अगर आपने इसे गलत कहना है तो आपको पूरे निजाम को गलत कहना पड़ेगा। अगर यजीद को गलत कहना तो सिर्फ यजीद अकेला गलत नहीं, मुकम्मल निजाम गलत। चले मैं मजमे को जगाने के लिए जुमला बहुत ज़कीशा जी तब्दील करता हूं। यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, पार्टी के टिकट पे था। आप ये देखेंगे आखिर उसके पीछे कौन सी ताकत। जो बंदे नाहा किसी का कत्ल करवा देते हैं तो फिर वो एक बंदे को कहते हैं कि तू पेश हो जा, सारा कसूर तू मान ले ताकि बाकी बंदे बच जाए। बिस्मिल्लाह। जब वो तफ्तीश करने वाले इदारे तफ्तीश करते हैं तो फिर उससे वो बिठा के पूछते हैं तू अकेला नहीं, बता तेरे पीछे कौन कौन है। हम भी मदल से हुसैन में यजीद से यही पूछ रहे हैं। जिससे सर हलाया उसकी अपनी मर्जी, मैं तो आपके नजरिए की वकालत कर रहा हूं। हमें बता दे बाबा जी कि तेरे पीछे कौन कौन, तुझ में ये ताकत आई कहां से कि तूने नबी के बेटे से बैत मांग ली। आज मस्जिद के मौलवी से जाके बादशाही मस्जिद के मौलवी तक पूछो,
यजीद ने बैत मांगी, हुसैन ने इनकार किया। ठीक कौन है दोनों में? वो कहेगा हुसैन। गलत कौन है? वो कहेगा यजीद। क्या यजीद को बैत मांगनी चाहिए थी? वो कहेगा नहीं। इसका मतलब कि आप मान गए कि जो मासूम से बैत मांगे वो गलत होता है। नहीं नहीं, वैसे हाथ उठानी ताईद के लिए जैसे मुझे चाहिए था। फिर मैं बात खोल के कर देता हूं। जब यजीद ने वलीद से कहा था कि मुझे हुसैन से बैत चाहिए, तो हुसैन मौला का जुमला आज भी तारीख के माथे पे झूमर बन के चमक रहा है। हुसैन का वलीद लिख दे, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करता, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करता। हुसैन मालिक आप इतना कह देते कि हुसैन यजीद की बैत नहीं करता। हुसैन ने कहा अगर मैं हुसैन कह के बताता तो फिर क़यामत तक दुनिया यही लिख देती कि सिर्फ हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की थी। मैंने कहा जो भी मुझ जैसा होगा वो इस जैसे की बैत नहीं करेगा। हुसैन ने कहा मैं तेरी बैत करूं तो करूं कैसे? अना हुसैन इब्ने अली, मैं अली का बेटा हूं। जब मेरा बाप उस जैसे की नहीं करता, मैं इस जैसे की कैसे? यह है नजरिया इमाम। यह है नजरिया इमाम। वो इसलिए नहीं पहचानी जलती, जलता है मुनाफिक तो धुआं तक नहीं उठता। हम आग लगाते हैं किसी और तरह से। नजरिया इमामत की हमायत करो। सिर्फ हुसैन सही नहीं, हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते। एक बार दूसरे पर कलिया हुआ है मौलाना सैयदना मौलाना मुहम्मद बुखारी वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नैन में गर्भ है उतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीन से अस्तक है शुहरा हुसैन का, फर्शे ज़मीन से अस्तक है शुहरा हुसैन का। बेमिसल है जहां में उतबा हुसैन का, बेमिसल है जहां में उतबा